वाराणसी की पहचान यहाँ के गंगा घाटों से होती है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक 84 घाटों की श्रृंखला किसी का भी मन मोह ले। लगभग 8 किलोमीटर लंबे गंगा के तट पर बने ये घाट अपने आगोश में कई क्षेत्रों की संस्कृति, सभ्यता और जो आकृति है उसको समेटे हुए है। और अब इसी पहचान में एक नया अध्याय जुड़ गया है। नाम है नमो घाट। क्या नाम है आपका? रजत वर्मा। रजत, कहाँ से आप आए? मैं चंदौली, कमालपुर चंदौली से। कमालपुर चंदौली से। इस घाट के बारे में क्या सुना था, क्या अच्छा लगा आपको इस घाट? मतलब कि यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, टूरिस्ट प्लेस है, अभी नया बना हुआ है, घूमने लायक काफ़ी अच्छी जगह है। ये मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हाँ। इसको उन्होंने बनवाया है। अन्य घाटों की अपेक्षा ये कितना अलग है ये घाट? काफ़ी अलग है। मसलन क्या क्या अलग है? मसलन यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे शांति बहुत है। मतलब शोरगुल से अन्य घाटों पे आप जाओगे तो काफ़ी शोरगुल देखने को मिलेगा। गंदगी के माध्यम से सफाई भी बहुत अच्छी है। और कुछ यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है या फिर नया कुछ क्या देखने को मिला? नया सब कुछ है, सब कुछ नया ही बना हुआ है। कुछ तो ओल्ड तो है नहीं, सिर्फ मंदिर ही पुराने हैं और सब घाट तो पूरा नया बना हुआ है। एक सूर्य के नमस्कार की ये प्रतिमा भी बनी है। हाँ। ये कितना आकर्षित कर रही है आपको? कि सबसे ज़्यादा आकर्षित तो यही कर रही है। मेन पॉइंट तो इसका यही है, आकर्षण का मेन केंद्र यही है। ऐसा घाट अभी बना नहीं था। अभी बनारस के अंदर ऐसा नहीं बना है। ऐसा कि किसी भी घाट पे जाएंगे तो ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपूर है। कपूर, कहाँ से आप आए हैं? हम देवरिया से आए हुए हैं। तो नमो घाट घूमने के लिए देवरिया से चले आए आप? हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे यहाँ का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा बनारस आते हैं घूमने तो यहाँ आना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आया और काफ़ी देखने में यहाँ पे अच्छा लग रहा है। क्या आपको दूसरी घाटों की अपेक्षा क्या आपको कुछ अलग नजर आया? यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। बाकी घाटों पर जाइए तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, रस होता है, वहाँ पे लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे सारी सुविधाएं को मतलब अच्छे से मेंटेन किया गया है। मेंटेन किया गया है। कुछ अलग क्या नज़र आया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो पहुँचने का जो रास्ता है वो बाई बोट, बाई एयर, बाई कार, तीनों तरफ से आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड वगैरह भी बन रहा है। हाँ, सुनने में तो आया, हेलीपैड गार्ड साहब बता रहे थे कि यहाँ हेलीपैड बन रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चाहे घाट घाट आ सकते हैं या फिर रोड के थ्रू भी आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए। प्लस और हवाई अड्डा भी कुछ बन रहा है इधर इस साइड में, सुनने में आया है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचने के आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है? बहुत बड़ा तोहफा तभी दे दिया था जब उन्होंने कॉरिडोर बनवाना शुरू कर दिया और बन के रेडी है। उसके बाद ये दूसरा काम उनका सबसे अच्छा हमको ये लगा, इस समय का बेस्ट लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं। इस दौरान वो वाराणसी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सभी की निगाहें यहाँ पर बनने वाले नमो घाट पर है। नमो घाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। साल 2019 में उन्होंने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और लगभग 36 महीने के बाद ये परियोजना है, जो सपनों का एक ज़मीन उन्होंने तैयार किया था, वो हकीकत में तब्दील हो चुका है। फिलहाल हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये घाट लगभग 2 चरणों में ये बनने जा रहा है और उसका जो प्रथम चरण है वो बनकर तैयार है और अब उसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर इस घाट की बात करें तो न सिर्फ इसकी भव्यता, न सिर्फ इसकी सुंदरता, बल्कि यहाँ पर जो सबसे खासियत इस बात की है कि ये ऐसा पहला घाट है बनारस का जो न सिर्फ सड़क के मार्ग के जरिए बल्कि वायु और जलमार्ग के जरिए भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और शायद यही कारण है कि अब इसकी दिव्यता, भव्यता को देखने के लिए यहाँ पर सैलानियों का हर रोज हुजूम उमड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर और जो लोगों की संख्या है, सैलानियों की संख्या है, वो पहुँचेगी। और जिस तरीके से सूर्य नमस्कार को समर्पित ये घाट है वो अब बनारस की नई पहचान बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था वो अब हकीकत की जमीन पर उतरने के लिए तैयार है।
लगभग 24,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपया बताई जा रही है और ये घाट सबसे लंबा घाट है, यानी लगभग आधे किलोमीटर क्षेत्र में ये घाट फैला हुआ है। फिलहाल इस घाट के जो फेज 1 का काम है वो पूरा हो चुका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो वो फेज 2 के काम का शिलान्यास करेंगे। हालांकि उसके पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर यात्रियों के लिए, सैलानियों के लिए किस तरह की जो सुविधा है वो दी जा रही है। यहाँ पर न सिर्फ दिव्यता और भव्यता आपको दिखेगी, काशी की संस्कृति और जो सभ्यता है उसकी एक झलक देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर गेल की ओर से एक खास तौर से जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है उसका भी निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है और इसी सीएनजी स्टेशन के माध्यम से जो छोटी छोटी नावें होती हैं या जो बजड़े होते हैं उनमें जो सीएनजी है भरा होता है और इसके साथ ही एक तरीके से जो गंगा प्रदूषण से मुक्ति का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसे भी पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो यात्री सुविधाओं की, सैलानियों की, तो यहाँ पर सुबह बनारस के साथ साथ यहाँ पर योगा, इसके अलावा संध्या की आरती और गंगा आरती का भी विशेष प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पे जो यात्री जब यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे तो वो यहाँ की जो भव्यता है, दिव्यता है देखकर वो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होंगे। अगर इस घाट की अगर बात करें तो ये घाट पूरे तरीके से जो चुनार के लाल पत्थर हैं उनसे बना हुआ है और इन घाटों, इनकी दीवारों पर कहीं ना कहीं जो काशी की सभ्यता है, संस्कृति है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक सपना देखा था बनारस के लोगों के लिए वो अब धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि वोकल फॉर लोकल का भी जो समावेश है वो इस घाट पर दिखता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो सपना देखा था वो अब हकीकत की जमीन पर उतरने को तैयार है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, ये बताइए कि आप बनारस के दूसरे घाटों पे भी जाती होंगी, ये घाट क्यों कुछ अलग है, क्या लग रहा है, क्या अलग है? हाँ, काफ़ी चेंज आया है पहले से तो काफ़ी, मतलब पहले यहाँ पे था तो मतलब जैसे सीढ़ियाँ थी लेकिन काई वाई जमा हुआ था तो उतना साफ़ सुथरा नहीं था। अब तो काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया, लोग आ रहे हैं बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे और हम लोग भी यही बनारस के ही हैं लेकिन आने के बाद काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो काफ़ी सुधार हुआ है। सूर्य को समर्पित ये एक जो प्रतिमा है ये कितना सैलानियों को लुभा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग वही देखने के लिए डेली यहाँ से आते जाते हैं तो आज हमने सोचा कि आज रुक करके हम जरूर देखेंगे इसको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या लगता है कि काशी वासियों का जो सपना था वो पूरा हो रहा है क्या धीरे धीरे? हाँ, पूरी तरह से पूरा हो रहा है भाई। पहले की बात अलग थी लेकिन पहले घाटों पे बहुत बेकार गंदगी बहुत ज़्यादा हुआ, अब तो इतना साफ हो गया और इसको जितने लोग पुल से देखते हैं उनको लगता है यहाँ आके ज़रूर एक बार घाट देखना चाहिए। हाँ ज़रूर। पहला ऐसा घाट है जहाँ पर आप सिर्फ सड़क से नहीं बल्कि आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, क्रूज के जरिए भी आ सकते हैं। तो कितना विकास जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद से होता जा रहा है कि में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। साफ़ सफाई से लेके सारे घाटों का नवनिर्माण हुआ है, बहुत काफ़ी विकास हुआ है। आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जो उनका एक सपना था वो पूरा होगा धीरे धीरे? बिल्कुल पूरा होगा, उनका नहीं हम लोगों का भी पूरा हो रहा है, काशी वासियों का भी पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफ़ी चेंज आ गया है पहले से। हम लोग मतलब हर चीज़ में, सिर्फ घाट के बारे में बात नहीं करेंगे, सड़कें हो चाहे मतलब यहाँ की जो व्यवस्था हो, हर चीज़ में काफ़ी चेंज आया है। हाँ। आपको लगता है कि बनारस की एक नई पहचान है क्या? पहले अभी तक दशाश्वमेध था, 80 था, अब जो है वो नमो घाट बनता जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको मतलब यहाँ पे पहले कोई आता नहीं था जनरली, तो ज़्यादातर देखिए दशाश्वमेध घाट था और 80 घाट पे ज़्यादातर लोग जाते थे, लेकिन अब ये एक मतलब खिड़किया घाट जो हो गया है वो मतलब अपने आप में एक मिसाल के तौर पर हो गया है कि उन सब घाटों के साथ खिड़किया घाट भी जो है लोग जानने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जुलाई में आगमन प्रस्तावित है उसमें वाराणसी में करीब 33 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। ये सारी 591 करोड़ की परियोजनाएं हैं। मुख्य रूप से इसमें नमो घाट जो बहुप्रतीक्षित घाट है, जिसपे सारी सुविधा युक्त, रैंप युक्त ऐसा घाट जो जिसपे नदी तक जाया जा सके, वो सारी सुविधाओं से युक्त घाट है, उसका लोकार्पण फेज़ 1 का किया जाना है। और इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें हमारा एक बहुत अच्छा किचन अक्षय पात्रा का बनाया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की धनराशि से, उसका भी शुभारंभ किया जाना है। और इसी प्रकार के कई कार्य हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं, नगर विकास के कार्य हैं, कुछ वार्ड्स के कार्य हैं और कुछ बिजली के कार्य हैं। बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास भी यहाँ पे किए जाने हैं। काशी की अधिकतर अंदर की सड़कें 4 लेन या 6 लेन की जानी हैं
और लगभग 200 से 250 करोड़ के बीच में ये परियोजनाएं सैंक्शन हुई हैं। उन परियोजनाओं का शिलान्यास करके उनका कार्यक्रम भी चालू कराया जाएगा ताकि आने वाले 6-8 महीने में वो पूर्ण कराई जा सकें। 1200 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आगे शिलान्यास किया जाना है। तो कुल मिला के 45 प्रोजेक्ट हैं और 1800 करोड़ के आसपास की ये सौगात काशी को मिलेगी। और इसी के साथ स्टेडियम का बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है जिसमें फ़ेज़ 1 का जो कार्य है उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा ताकि स्टेडियम का पूरा रीडेवलपमेंट, यहाँ पे खिलाड़ियों की प्रतिभा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन भी किया था, खिलाड़ियों ने समय समय पे उनसे इनफॉर्मल मांग भी की थी, तो उसी में बास्केटबॉल और अंदर टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल और सारे ऑल वेदर जो कोर्ट्स हैं वो बनाते हुए पहला फेज़ जो है उसका जो शिलान्यास है वो चालू करेंगे और उसके अगले दिन ही कार्य वहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिला के ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो काशी के हैं और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होनी है शिक्षा विभाग की उसके आयोजन में भी प्रधानमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। उनके माध्यम से वो ओपनिंग होगी इस कॉन्फ्रेंस की जो 3 दिन यहाँ पे चलेगी। जनसभा भी प्रस्तावित है क्या? वाराणसी में स्टेडियम में ही जो खिलाड़ियों के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो खिलाड़ियों के बीच में ही कार्यक्रम किया जाएगा जो जनसभा का भी रूप लेगा, जिसमें शहरवासी भी सम्मिलित होंगे। और क्योंकि स्टेडियम का ही कार्यक्रम है और स्टेडियम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका यहाँ पे लोकार्पण होना है और खिलाड़ियों का सीधा मांग खिलाड़ियों ने यहीं से इंटरेक्शन करते हुए लाइव माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, जिसका लाइव कैमरा लगा के इंटरेक्शन कराया गया था और फिर वहीं पे एक डॉर्मेट्री का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इसलिए ये प्रस्तावित है कि स्टेडियम में ही खिलाड़ियों के बीच में ही ये कार्यक्रम किया जाए, तो जो भी जनसभा कराई जाएगी वो भी स्टेडियम में ही प्रस्तावित है। एक चीज़ और है कि अब पैदल पुल और रोपवे को लेकर भी विचार किया जा रहा था, तो क्या संभव है ऐसा? अभी रोपवे का जो कार्य है वो DPR स्टेज से आगे बढ़ के टेंडर वगैरह आदि प्रोसेस में है। जब तक टेंडर्स नहीं हो जाते, वर्क अलॉट नहीं हो जाता है, तब तक सामान्यतः माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी शिलान्यास प्रस्तावित नहीं किया जाता है। तो ये कार्यक्रम जो 2-3 महीने बाद लगेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसमें जाएंगे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।